हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ए लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और गॉड के नाम एक चिट्ठी जो वह लिख करके आया है उसको इन्वेलप के अंदर डालता है। इन्वेलप पर एक स्टाम्प चिपकाता है और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। उसके बाद पोस्ट मास्टर को वह लेटर जो है पोस्टमैन ले जाकर देता है। पोस्ट मास्टर तो पहले तो हंसता है लेकिन फिर वह सीरियस हो जाता है और वह सोचता है कि नहीं, इस लेटर का जवाब देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे उसके आगे की लाइन। यहाँ से द फॉलोइंग संडे, यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। यानी अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा पहले आकर के पूछा कि क्या मेरे लिए कोई पत्र है, लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। और कहता है इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, अर्थात स्वयं उसी पोस्टमैन ने, जिस पोस्टमैन ने पहली बार उसकी चिट्ठी ले जाकर के पोस्ट मास्टर को दी थी, याद है ना, तो वही पोस्टमैन था। उसने स्वयं जो है चिट्ठी ले जाकर के हैंडेड द लेटर टू ही, लेटर उन्हें सौंप दिया, यानी लेंचो को दे दिया। द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट। अब यह पोस्ट मास्टर जो है वह अनुभव करता हुआ क्या, एक कंटेंटमेंट, एक तरह का संतोष, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ ए मैन who has performed a good deed looked on from his office। वह पोस्ट मास्टर इसलिए संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि वह एक ऐसा आदमी था जिसने परफॉर्म किया था, कोई गुड डीड किया था, नेक कार्य किया था। तो वह पोस्ट मास्टर जो है स्वयं देखने लगा अपने ऑफिस से लेंचो को। क्या देखता होगा? देखता होगा कि लेंचो के चेहरे पर किस तरह का भाव उभरता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। देखो, लेंचो को पैसे को देख करके कहता है स्लाइटेस्ट, यानी थोड़ा सा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, कहता है ऐसा था उसका विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कहता है गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और कहता है गॉड लेंचो के रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता, यानी उनके अनुरोध को ठुकरा भी नहीं सकता है गॉड। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, कहता है झट से लेंचो विंडो की तरफ बढ़ा। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow।
caused by the effort he had to make to express his ideas. अब पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह चला गया जहां पर कि लोग रख करके पेपर को लिखा करते हैं और वह लिखने लगा। अब जब वह लिख रहा है तो उसका आईब्रो जो है वह रिंकलिंग होता है, यानी क्या हो जाता है, रिंकलिंग मतलब उस पे झुर्रियां आ जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह एफर्ट लगा रहा था, अपना प्रयत्न कर रहा था कि हम अपने आइडिया को किस तरह एक्सप्रेस करें, अपने भाव को किस तरह व्यक्त करें। When he finished, he went to the window to buy a stamp. अब पूरा हो गया जब पत्र लिखा हुआ तो फिर खिड़की के पास गया और एक स्टाम्प खरीदा, which he licked and then affixed to, कहता है उसको, उस स्टाम्प को उसने लिक्ड मतलब जीभ से चाटा, थोड़ा उसको गीला करने के लिए, then affixed to the envelope with a blow of his fist. फिर कहता है वह टिकट इन्वेलप पर एफिक्स कर दिया, चिपका दिया। कैसे? ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने घूसे के प्रहार से, गुस्से में है ना, एक घुसा दिया टिकट चिपका करके उस लेटर पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही मेल बॉक्स में चला गया वह लेटर तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसको ओपन किया, खोला। इट सेड, उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कहा हे भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे आपसे, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसो ही मेरे तक पहुंच पाया। सेंड मी द रेस्ट, कहा बाकी का पैसा भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन कहता है इस बार पैसे जो है आप मुझे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो। क्यों नहीं भेजना भाई? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वर्कर्स हैं ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स, सब के सब ठग हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं। और नीचे साइन कर दिया लेंचो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इस कहानी का समापन होता है, यहाँ पर लेसन एंड कर जाता है। आप सोच सकते हो उस पोस्ट मास्टर ने, बाकी सारे एम्प्लॉयज ने पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भेजा था, और लेंचो देखो क्या समझ रहा है, सारे स्टाफ को वह बेईमान कर रहा है, बंच ऑफ क्रुक्स बता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? लेंचो तो बिल्कुल इनोसेंट है ना, उनको क्या पता कि पैसा इन लोगों ने भेजा है। एक्चुअली वह तो सोच रहा है पैसे गॉड ने भेजा पूरा 100 पीसो, तो उसमें से 30 पीसोज का इन लोगों ने क्या किया, घपला कर लिया है। इसलिए कहा इस बार मेल से मत भेजना गॉड, पैसे सीधे मेरे पास भेजना। जिस तरह मोदी जी सीधे भेजते हैं ना, डीबीटी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देते हैं, तो डायरेक्ट कहा मेरे पास भेजना, ये बीच में भाया मीडिया मत लगाना इन लोगों को, ये सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आज इतना ही, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय एसडीएन।